फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप अपने परिवार सहित खुशहाल माहौल में होंगे। दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को पूरे देश में आपने अरदास, प्रार्थना और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर बुरी ताकतों के मंसूबे और सरकार की पूर्व सैनिक विरोधी मानसिकता की शुद्धि के लिए पूर्ण आहुति दी। उसके लिए बहुत बहुत आभार। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने पूर्व सैनिकों के आंदोलन को गति और ताकत देने के लिहाज से सभी फ्रंट, मोर्चे और संगठनों को एक मंच पर आह्वान आने का किया हुआ है। सभी की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। हो सकता है कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन काबिल, कौन नाकाबिल, कौन सक्षम, कौन असक्षम, इस प्रकार का कोई संशय या झिझक रही हो, उसकी वजह से शायद आगे आने में संकोच किया जा रहा हो। फेडरेशन का तो रुख पहले ही साफ किया जा चुका है कि समान प्रतिनिधित्वता, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सभी का स्वागत है। बस एक नाम, एक निशान और एक मिशन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प जरूर सभी का हो। फेडरेशन द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को जयपुर में एक राज्य स्तरीय धरना आयोजित करने का फैसला लिया गया था। आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान राज्य के अंदर चुनावों के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है और यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में धारा 144 लागू करी हुई है, जिसके कारण चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय प्रशासन को किसी भी प्रदर्शन, रैली या धरना आयोजित करने के लिए मनाही की हुई है और इसी की वजह से प्रशासन द्वारा इसके लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है। अतः शीघ्र ही काउंसिल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि किसी अन्य राज्य में अगला हमारा धरना आयोजित हो, जिसकी तिथि और जगह आपको शीघ्र ही अवगत करा दी जाएगी। सभी राज्यों में हमारे विधान के अनुसार कोऑर्डिनेटर मनोनीत करने की प्रक्रिया चल रही है, वो अंतिम चरण में है और इन स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से आशा है कि हम अच्छे संकल्प और एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर पाएंगे। दोस्तों, मैं फेडरेशन की मैनेजमेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स और लाखों सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूर्व सैनिकों की एकता में बाधा बने स्वार्थी तत्वों की नकारात्मक टिप्पणियों और हरकतों को आप सभी ने एक सिरे से नकार कर या तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी और अगर दी भी तो बहुत ही सुसंस्कार रूप से मर्यादित शब्दों के साथ में, और इससे आपका कद कम नहीं हुआ है बल्कि आपके कद में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, आपका सम्मान बढ़ा है, ना केवल पूर्व सैनिक वर्ग में बल्कि आम जन के मध्य भी। आप सभी से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि भविष्य में भी हम केवल और केवल लाखों वीर नारियों और ज़रूरतमंद पूर्व सैनिकों के हित में ही नेक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे। सफलता अवश्य मिलेगी। ये तो सर्वविदित हो चुका है और बहुत सारे बुद्धिजीवी पूर्व सैनिक और अन्य संगठन भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अभी अलग अलग नाम और अलग अलग निशान से अगर हम इसी प्रकार चलते रहे तो शायद सरकार संज्ञान नहीं लेगी। और इसी चीज़ को आगे रखते हुए फेडरेशन ने तो एक नहीं बल्कि कई कदम आगे बढ़ा दिए हैं और सभी जो भी आंदोलन के अंदर सक्रिय हैं उनसे पुनः लाखों पूर्व सैनिकों की तरफ से आग्रह है कि आप निसंकोच आगे आएँ। लक्ष्य हमारा सबका एक है। सभी हम दावा कर रहे हैं कि हम OROP की विसंगतियों को दूर कराएंगे,
MSP को दिलवा देंगे, CSD और इसी में भेदभाव हो रहे हैं उनको मिटा देंगे। तो ये साथियों तभी हो पाएगा कि जब हम सभी एक मंच पर आकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। अननेसेसरी गाली गलौज, किसी को छोटा किसी को बड़ा दिखाने से किसी का कद ना तो बढ़ा है ना आगे बढ़ेगा और नई सरकार सुनेगी। अतः सभी से आगे कृपया एक मंच पर आने के लिए विचार करें और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन सिंह राठौड़।